सभी तुला राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने वाले हैं राहु है तो रास्ता है। कैसे ये राहु आपके छठे भाव पर 30 अक्टूबर सन 2023 से प्रारंभ है और पूरे के पूरे मई 2025 तक आपके जीवन को कैसे लाभान्वित करा सकता है, कैसे इस 2024 में आप अपने कार्य को सिद्ध करा सकते हैं, कैसे उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। आज इस बात पर चर्चा होगी। शर्त बस इतना है, आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ऐसे हम यहाँ पर उपाय बताने वाले हैं, ऐसे टेक्निक बताने वाले हैं जिसको मानकर, जिसको जानकर आपको लगेगा कि हाँ, कि राहु हमको इतना लाभ भी दे सकता है। क्योंकि गया वो जमाना जब राहु को हम सिर्फ भय और भ्रम के सूचक मानते थे, सिर्फ प्रताड़ना देने वाले ग्रह मानते थे। अब ऐसी बात नहीं है। राहु को देखने का नजरिया यदि बदल जाए तो विश्वास कीजिएगा कि नज़ारा ही परिवर्तन हो सकता है। ठीक, राहुदेव आपके छठे भाव पर विद्यमान है। माना जाएगा कि राहु जिस भाव पर होते हैं उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं। सतर्क भी रहना होगा आपको अपने स्वास्थ्य जनित परेशानियों से, सतर्क भी रहना होगा आपके लोन या कर्जों से, और सतर्क भी रहना होगा आपके शत्रुओं से। लेकिन दूसरे साइड पर जरा सोचिए, राहु वो ग्रह है जिसके पास वो जिज्ञासा है कि भाई कैसे भी करके मुझे उसे पार करना है। अर्थात जब उन्होंने वो बाउंड्री वॉल पार करके अमृत का पान कर लिया, ठीक उसी प्रकार से आपके छठे भाव पर राहु है। कोई लोन यदि आपका लेने वाले हैं, आपको भय तो दिलाएगा, ये डर तो कराएगा, लेकिन यकीन मानिए ये राहुदेव आपके कर्जों से मुक्ति दिलाने का एक परम साहस आपके लिए 2024 में साबित हो सकता है। राहु के पास वो शक्ति है जो किसी ग्रह के पास नहीं है, और इसीलिए राहु आपके शक्ति बनकर के छठे भाव पर विराजमान है। अब यहां से राहु के पास जो विशेष दृष्टि है वो इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि पर विचार किए कि अब यह आपको क्या प्रदान कर सकते हैं इस 2024 में। राहु की जो पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5, सीधे आपके दसम भाव को सुशोभित कर रही होगी। काल पुरुष की कुंडली में पंचम जो भाव होता है वो बुद्धिमत्ता का होता है, वो सोच का होता है, और राहु स्वयं परिवर्तन के कारक माने गए हैं। इस कारण से इनकी जो 5वीं दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ने के कारण आपके कैरियर में कोई परिवर्तन हो सकता है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। यदि मुझे कर्म क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, मेरे योग्यता के अनुरूप मुझे सफलता नहीं दिख रहा है, तो अब मुझे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि मुझे सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है तो मुझे अपने सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि भाई मुझे अब क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो हमारे निर्णय का होता है, हमारे डिसीजन का होता है। अर्थात कैरियर में बड़े डिसीजन को लेने का समय आ चुका है। आप चाहे बिजनेस करते हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, एक बड़े परिवर्तन का संकेत आपको देखने को मिल सकता है इसी 2024 में। छठे भाव जहां पर यह विराजमान है, छठा भाव भाई नौकरी का स्थान होता है। राहु स्वयं एक विदेश के कारक ग्रह मान गए हैं और इनकी दृष्टि भी सीधे विदेश के भाव पर है। अर्थात इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें घर पर है। यदि आप विदेशों में जाना चाहते हैं, विदेश में आप काम कर रहे हैं, राहु आपके लिए सपोर्टिंग होगा। छठे भाव से उनकी दृष्टि 12वें घर पर गया हुआ है। राहु एक विदेशी ग्रह माना गया है, और दूसरी तरफ से 12वां घर हमारा विदेश से जुड़ा हुआ कार्य होता है। यदि आप कोई आयात निर्यात संबंधी काम करते हैं, यदि आप ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, सब के सब ये कार्य राहु के हैं। अर्थात राहु आपके छठे भाव में बैठ करके एक रास्ता प्रदान कर रहे हैं आपको सफलता का। इस बात को समझिएगा। इनकी 7वीं दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ रही है, अर्थात ये नौकरी भाव से देख रहे हैं ना भाई, तो नौकरी में परिवर्तन का योग, क्योंकि 12वां घर जो होता है ये हमारे बदलाव को दिखाने वाला स्थान माना गया है, और राहु स्वयं एक बदलाव के कारक ग्रह भी माने गए हैं। अर्थात कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ही नहीं बल्कि एक उन्नति और एक अच्छे प्रमोशन की वृद्धि यहां पर करा पाएंगे। छठा भाव हमारी प्राप्तियों का होता है, अर्थात जिस कार्य क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं उसी काम धंधे में आपको एक नया इनकम जनरेट करके देने का दायित्व राहु रखते हैं। ये है राहु जो सिस्टम को जो चेंज कर दे, वही है राहु, और यही राहु आपके छठे भाव पर सुशोभित है। बात इसमें समाप्त नहीं होती। राहु की 9वीं दृष्टि पर जरा विचार कीजिए। ये जो दृष्टि है वो सीधे आपके धन, आपके पैसों के भाव पर इनकी दृष्टि पड़ी है, जो कि 9वीं दृष्टि है। अब नवम दृष्टि को देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव भाग्य का सूचक माना गया है, और राहुदेव परिवर्तन के सूचक हैं। अर्थात हमारे भाग्य में, हमारे धन में कोई परिवर्तन हमको देखने को मिल सकता है।
यदि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल है, बहुत खराब है, किसी कारण से हमारे धन को लेकर के हम बैलेंस बैठा नहीं पा रहे हैं, तो राहु के पास वो सामर्थ्य है कि हाँ भाई, आपको धन के अनेक मार्ग दिखा सकते हैं। परंतु हाँ, यहाँ पर आपको सचेत भी रहना होगा कि धन के मार्ग में राहु क्या करता है, तो हमें भ्रम करता है, हमें भटकाता भी है। तो धन के मार्ग आपको अलग अलग दिखाई पड़ सकते हैं, जो गलत मार्ग से धन आने की संभावना को भी प्रबल बनाता है। वहां पर हमें सचेत रहना है कि नहीं, हमें अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने धन को इकट्ठा करना है। यही है राहु, जिनकी दृष्टि आपके धन भाव को सुशोभित कर रही होगी। यही वो स्थान है जो आपके कौटुंबिक जीवन का होता है। राहु प्राप्ति स्थान से देख रहे हैं, कुटुंब भाव पर देख रहे हैं। कुटुंब में किसी प्रकार से भी अशांतियां बनी हुई हैं, अपने परिवारजनों को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, ये राहु आपको वो बल प्रदान करता है, वो बुद्धिमत्ता प्रदान करता है, वो कार्य क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे हम अपने परिवार का भला कर पाते हैं। यही वाणी का स्थान है। आपकी वाणी में भी एक ओज दिखेगा, एक प्रभाव दिखेगा। राहु के पास बौछार होता है, ध्यान रखिएगा। और जब यही बौछार आपकी वाणी के भाव पर आए, तो आपकी वाणी में एक अच्छा संतुलन आप बैठा पाएंगे, अपने धन में एक अच्छा संतुलन बैठा पाएंगे, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है। कुल मिलाकर के ये राहु कहीं से भी आपके लिए अहितकारी नहीं होंगे। यदि वैदिक ज्योतिष की बात की जाए, तो राहु हमारे स्वयं वायु तत्व के ग्रह माने गए हैं, और जिस राशि पर यह विराजमान है वो जल तत्व की राशि है। अर्थात ठहरे हुए पानी में बहुत प्रेशर से यदि हवा चलेगा तो वो पानी में उछाल आएगा। और यही आपने सुना होगा कि कोई बवंडर या सुनामी जो आता है, ये सब राहु के कारण ही आता है। अर्थात हमारे जीवन में वो सुनामी आने की संभावना है। कहाँ कहाँ आएगी? हमारे कैरियर में, हमको धन की प्राप्ति के रूप में, अपने नौकरी के प्राप्ति के रूप में, और साथ ही साथ अपने कैरियर, अपने बिजनेस को बढ़ोतरी के रूप में ये सुनामी हमको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, ये राहु भय भी है और भ्रम भी है। हमें भयभीत कर सकता है। कोई कर्जा लेना चाहेंगे, कर्जे को लेकर के आपको रोकेगा नहीं भाई, डर पैदा करेगा। कोई स्वास्थ्य जनित छोटी सी समस्या आ जाएगी, आपके अंदर भय व्याप्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये वास्तविक में सिर्फ एक भय है, एक भ्रम है। और इससे बाहर निकल करके जब एक बड़ा सोच आप अपने जीवन में रखते हैं, अर्थात राहु को आपने प्राप्त कर लिया, एक लिमिटलेस यदि कोई ग्रह है जिनके पास कोई बाउंड्री वाल नहीं है, वही राहु आपके छठे भाव पे है, और छठा घर आपके प्राप्तियों को संबोधित करता है। इस बात को ही आप समझिएगा। कैसे इनसे लाभ लिया जाए, कैसे इनके द्वारा हम और प्रगति को प्राप्त करा पाए। तो जब भगवान नारायण ने राहु का सिर काट दिया, नीचे का भाग केतु बन गया, ऊपर का भाग राहु बन गया। अब राहु केतु ने कहा कि राहु ने कहा कि प्रभु मैं अब क्या करूं, मुझे अब कोई स्थान दीजिए, हम कहाँ जाएं, हम तो अमर हो गए हैं, हमने अमृत पान कर लिया है। तब नारायण ने कहा कि तुम 9 ग्रहों में 7 ग्रह पहले से हैं, तुम 2 ग्रह और जुड़ जाओ। अब 9 ग्रहों में 7 ग्रहों में अब 9 ग्रहों की संरचना रची जाएगी। और तब से ये 9 ग्रह में चले गए। केतु महाराज तो चले गए, क्योंकि केतु निर्वृत्ति मार्ग के थे, लेकिन राहु के पास वो शांति नहीं था। उन्हें तो भाई रास्ता बनाना था और ऊंचा जाने के लिए, और कुछ बेहतर प्राप्त करने के लिए। तब उनके मन में शांति नहीं आई, और उसने देवाधिदेव महादेव की आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान शंकर के आने पर राहु ने प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि मेरी गलती कहाँ थी। वहाँ पर षड्यंत्र हो रहा था, वहाँ पर हम दानवों के साथ छल हो रहा था, और मैंने उस छल को समझ करके एक रास्ता बनाया वहाँ तक पहुँचने के लिए, और मैंने अमृत पान कर लिया। भगवान नारायण ने मेरा गला काट दिया, मेरा शरीर अलग हो गया। अब मुझे आप अपनी शरण में लीजिए प्रभु। तभी देवाधिदेव महादेव ने उन्हें अपने मुंड की माला में पिरो लिया, और अपने माला में उन्हें धारण कर लिया। जो बड़ा माला आप देखते हैं, कभी तस्वीर में देखा होगा आपने, जो बड़ा मुंड का माला है, यही राहु है। राहु ने यह स्वीकार किया कि मैं देवाधिदेव महादेव का एक भक्त हूँ। और तभी शंकर जी ने कहा कि राहु, आज के बाद जो मेरा भक्त हो उस पर तुम सदैव अनुग्रह करना, कभी उनको तकलीफ मत देना। राहु ने हाथ जोड़ करके, केतु के रूप में हाथ जोड़ करके उनकी इस बात को स्वीकार किया। और आप भी ये बात समझिएगा, जब घर में आप पूजा करने बैठते हैं तो विशेष तौर पर सोमवार और बुधवार के दिन, सोमवार भगवान शंकर का दिन होता है, बुधवार राहु का दिन होता है, उस दिन आप एक धूनी जलाइए, धूप दिखाइए, और उस धूप को भगवान शिव शंकर में दिखाइए। इसका प्रभाव समझिए जरा। ये जो धूप होता है ना, धुआं जो है वो राहु है।
हम धुआं से जोड़ते हैं वैदिक ज्योतिष में राहु को। अब जब ये धुआं हमने भगवान शिव पर अर्पण किया, भगवान शिव शंकर की सानिध्यता तो हमें प्राप्त हुई ही, साथ में इस राहु के दुष्प्रभाव से बच गए। एक और बड़ा फायदा ये होगा कि घर में जो इन्वायरमेंट है, जो वास्तु दोष है, ये भी दूर होगा। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर के भगवान की कृपा प्राप्त होती है ऐसे घरों में। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और तुला राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।